अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज एक अहम टॉपिक के साथ कि घुटनों में दर्द क्यों होता है और इसको कैसे रफ़ा किया जा सकता है और घुटनों के दर्द की वजह से बहुत से लोग बहुत से कामों से महरूम भी हो जाते हैं, जिसमें से एक सबसे अहम चीज़ जो मुझे नज़र आई कि मैंने 40 से 60 साल के लोगों को चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ते हुए देखा, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं बरसों से ये काफ़ी अरसे से ये इस बात का था कि कैसे उनका ये मसला हल किया जाए कि वो वापस अपने नॉर्मल तरीके से नमाज पढ़ सकें। जो शख्स 60-70 साल 80 साल के लोग अगर पढ़ रहे हों चेयर पे तो इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन एक 45 साल का शख्स 50 साल का शख्स अगर पढ़ता हुआ नजर आता है तो मुझे इस पे अफसोस थोड़ा सा जरूर होता है, क्योंकि ये वो उम्र नहीं है कि जिसमें नी इस कदर खराब हो जाए और इतना शिद्दत का मसला हो जाए कि लोग नॉर्मल तरीके से नमाज पढ़ने से भी रह जाए। तो लिहाजा इस बात का आज की वीडियो इस पेश नज़र ये बनाई जा रही है कि लोगों को हम बताएं कि वो किस तरीके से अपने इस नी के प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत एक आसान हल है, चूंकि हम जानते नहीं इसलिए हम अमल नहीं करते। तो आज हम पहले तो ये बता दें कि नी का जो अमूमन प्रॉब्लम होता है वो क्यों होता है। देखिए, अल्लाह ने हमें जो कुछ भी नेमतें दी हैं उन्हें हमें कदर करना चाहिए, और कदर कैसे होगा और शुक्र कैसे अदा होगा, हम उसकी हिफाजत करें। तो हमने हिफाजत छोड़ दी है। आप अपनी गाड़ी की किस कदर हिफाजत करते हैं? 4 अफराद बैठने की अगर गुंजाइश है तो 6 अफराद नहीं बैठाते, लेकिन आपके घुटने के में अगर उसको वजन सहारने की सलाहियत 70 किलो है तो आप अपना वजन 110 किलो कर लेते हैं। आपको पता नहीं कि जब एक गाड़ी पे अगर 4 के बजाय 6 लोग बैठेंगे तो उस गाड़ी का क्या हशर नशर होगा, उसके अंजर पंजर ढीले होंगे, तो क्या आपके नहीं होंगे? तो आप क्यों अपनी वजन 70 किलो से बढ़ा करके 110 पे ले जाते हैं और फिर आपको इस पर कुछ एहसास भी नहीं होता? अब तो कहते हैं नहीं यार, इतना वजन तो चलता है, कोई मसला नहीं है, मेरी हाइट भी तो 6 फीट के करीब है। तो मैंने कई वीडियोस बनाई और आपको बताया कि एक 6 फीट के बंदे का वजन 75 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एशियन पॉपुलेशन के हवाले से बता रहा हूं कि बीएमआई 23, तो 75 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक 5 फीट के बंदे का वजन 53 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक 5.5 फीट के बंदे का वजन 63 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो आप अपनी ये मैक्सिमम वेट है जो मैं बता रहा हूं, इससे आगे नहीं निकलना है। तो सबसे पहला मसला जो नी के साथ होता है वो ये कि आप अपना वजन बढ़ा लेते हैं, और अगर ये याद रखिए कि 1 किलो वजन बढ़ता है तो इस पे प्रेशर जो है 4 गुना ज्यादा आ जाता है इस पे प्रेशर। तो हर 1 किलो पर 4 गुना प्रेशर ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो इसको हमें बचाना है, और इसको बचाने का वाहिद तरीका अपने वेट को कंट्रोल रखें। फिर अल्लाह ने सेहत दी है, तो इस सेहत को जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो क्या उसको गैराज में बंद कर देते हैं? आपको पता है कि गैराज में बंद कर दिया तो 6 महीने के बाद वही गाड़ी खराब हो जाएगी, हालांकि वो 0 मीटर होगी। आप उसको चलाते हैं, और चलाते हैं तो वो उसकी रनिंग कंडीशन में रहती है, और अगर चलाना छोड़ देते हैं तो उसकी रनिंग कंडीशन में वो नहीं रहे बरकरार रह सकती। तो आप कैसे समझते हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल यूं ही छोड़ दें और किसी किस्म की एक्सरसाइज ना करें और आप समझें कि आप सेहतमंद रहेंगे, सिर्फ खाने पीने से आप सेहतमंद रहेंगे? तो ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो ये एक अहम चीज, 2 चीजें हो गई। और तीसरी चीज यही है कि क्या ग़िज़ाएं ऐसी ली जाएं कि जिससे हम सेहतमंद रहें, हमारे जोड़ सेहतमंद रहें। तो उसमें आपको पता है हड्डियों के लिए और मसल्स के लिए जो ग़िज़ाएं होती हैं, आप बखूबी जानते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम रिच ग़िज़ाएं हैं। तो आज का मौजू इस हवाले से है कि एक तो 3 चीजों का आप वजन अपना कम रखें, एक्सरसाइज करें और ग़िज़ा का ख्याल रखें। तो आज हम उन लोगों को जिनके जोड़ों में दर्द, खास करके जिनके घुटनों में दर्द होता है, नी जॉइंट पेन होता है, उन्हें हम चंद एक्सरसाइज बताएंगे जिससे वो अपना
जो है इस नी जॉइंट को दोबारा से फाल कर सकेंगे और ये नॉर्मल वे में अपनी लाइफ गुजार सकेंगे और अपने इस दर्द से छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। मैंने कहा है वजन अपना कम कीजिए, मैंने कहा है कि डाइट का ख्याल रखिए, और सिर्फ नी की एक्सरसाइज नहीं, आपको एज ए होल एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सिर्फ नी के को मजबूत कर लें और बाकी जोड़ों को मजबूत ना करें, तो ओवरऑल एक्सरसाइज की जरूरत होती है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर आपको नी के एक्सरसाइजेज अभी बताऊंगा कि जिसको करके आप सेहतमंद और तवाना रह सकते हैं और अपने नी जॉइंट को बेहतर रख सकते हैं। चंद एक्सरसाइज मैं अभी आपको वीडियो में दिखाता हूं कि किस तरह से एक्सरसाइज करें आप, तो आप भी इस वीडियो की मदद से आप देख करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो फिर आप हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप उनसे मिल सकते हैं, वो इस सिलसिले में आपको रहनुमाई अता कर सकते हैं। तो आज हम आपको चंद एक्सरसाइज बताते हैं नी जॉइंट की, कि किस तरह से घुटनों को हम अपने मजबूत रखें और तवाना रखें कि इनमें दर्द ना हो और ये बुढ़ापे में भी नॉर्मल तरीके से काम करते रहें। तो उसके लिए चंद एक्सरसाइज अहमियत के हामिल हैं। तो लेकिन हर कोई जिम नहीं जा सकता। आजकल ऐसा दौर है कि महंगाई बहुत है और आप कोई ट्रेनर भी जो है, जो हैमस्ट्रिंग या क्वाड्रिसेप ट्रेनर है, वो भी आप ख़रीद करके नहीं ला सकते क्योंकि इनकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई हो चुकी हैं। तो लिहाजा घर पे कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि गरीब लोग भी जो है ना ये एक्सरसाइज आसानी से कर सकें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ कि बड़ी आसानी से आप घर पे ये कर लेंगे। अब बैठ करके चंद एक्सरसाइज करने हैं तो उसके लिए आपको एक ऐसी चेयर चाहिए जो कि थोड़ी सी ऊंची हो। अमूमन डाइनिंग चेयर हर घर में होती है जो कि थोड़ी ऊंची होती है, जिसका जो बैक है वो स्ट्रेट होता है। तो अब इसको मज़ीद ऊंचा करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक डबल इसका कुशन रख दिया है। तो डबल कुशन रख देने से ये थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी और जब मैं इस पर बैठूंगा तो मेरे जो लेग्स हैं वो हैंगिंग रहेंगे। मैं इस पर बैठा हूँ बिल्कुल कंफर्टेबल, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे लेग्स जो हैं हैंगिंग है। अब मैं आसानी से अपने ये दोनों पैर ऊपर उठा सकता हूँ इकट्ठे और आराम से नीचे ले जा सकता हूँ, फिर उठा सकता हूँ, फिर ले सकता हूँ। जब आप उठाएंगे तो आप अपना हाथ रखें यहाँ पर ये सामने अपने थाइस पे, तो आपको महसूस होगा कि ये मसल्स स्ट्रांग हो रहे हैं। आपको ये स्ट्रेच करते हुए अगर देखना चाहें तो दिख भी सकते हैं और महसूस करना चाहें तो महसूस भी हो सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके एक दिन में नहीं, लेकिन ये यकीनन 8 हफ्तों में जा करके आपको इतना स्ट्रांग करेगा ये मसल कि आपके नी को जो जितना सपोर्ट चाहिए होता है वो सपोर्ट अता करेगा, जिससे नी का पेन जो है ना जाता रहेगा। तो ये एक्सरसाइज आपने करना है। इब्तदा में आपने ये एक्सरसाइज जो है जितना आसानी से कर सकते हैं करें और फिर इसको 30 तक लेकर के जाएं और ये सुबह शाम आप ये एक्सरसाइज करें। और इस तरह से अपने ये ख्याल आपने रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो, वरना आपके कमर में दर्द हो जाएगा। आपका ये जो कंफर्टेबल चेयर हो, अदरवाइज आपके पेन हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। और फिर जब भी आप इस काबिल हो जाएं कि आपको वेट की ज़रूरत है, अब वेट डाल के, अब वेट किधर से आएगा कि हमने एंकल वेट चाहिए। ये मार्केट में एंकल वेट मिलता है, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, इस तरह मुख्तलिफ वेट्स मिलते हैं। वो आप एंकल पे बांध करके वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रोलर होते हैं जो कि वो आप अपने दोनों एंकल पे रख करके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल चूँकि महंगाई का दौर है तो आसान तरीका क्या हो सकता है, कम खर्च बाला नशी, यानी खर्चा भी कुछ ना हो और काम भी चल जाए। तो 2 थैलियाँ ले लें और हर थैली में आधा किलो या 1 किलो रेत भर लें और दोनों को एक रस्सी से जोड़ लें और उसको फिर अपने टखनों पे, दोनों टखनों के रख इस तरह से रख लें कि दोनों तरफ इक्वल वेट बराबर हो जाए। और फिर इसको जो है ना ये एक्सरसाइज को वेट
के साथ आप ये दोहराएं तो आप देखेंगे कि ये रफ्ता रफ्ता आपके जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके नी को जो है बहुत आसानी से सपोर्ट कर लेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यकीनन जो लोग ख़ास करके अपनी इस नी की वजह से बैठ करके नमाज पढ़ते हैं और ख़ास करके वो लोग जो 60 साल से कम उम्र है हम बैठ के नमाज पढ़ते हैं, वो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाद जो है खड़े होकर के नमाज पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। मैंने रस्सी के ज़रिए 2 थैलियों में रेत भर ली है, इक्वल अमाउंट में, दोनों तरफ 1-1 किलो है। और चूँकि मैं ये कर सकता हूँ तो मेरी आदत है, लेकिन आप हाफ किलो से शुरू कीजिएगा और इस तरह से ये आप आसानी से अपना ये कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रहे कि ये जो है आपने डायरेक्ट आपके ये रस्सी जो है आपके इस पे ना हो, बल्कि आप एक शूज़ पहने रहें और शूज़ के ऊपर ये रस्सी हो, ताकि आपके डायरेक्ट आपके जो है ना ये जिल्द के ऊपर या आपके स्किन पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये आप एक्सरसाइज दोहरा सकते हैं बार बार और जितना आसानी से कर सकते हैं। और अगर 30 सेट लगा दें तो गिरेंगे, जब काबिल आप हो जाएं तो इंशाअल्लाह फिर आप के ये इतने स्ट्रांग हो जाएंगी कि आप यकीनन ये पेन आपको कभी फिर महसूस नहीं होगा। और मगर इस एक्सरसाइज को जारी रखिएगा और इसमें ये होता है कि जब आप एक वेट पर इस काबिल हो जाएं तो उससे ज़्यादा का वेट करें, लेकिन फिर वापस आधा किलो पर आ जाएं और फिर से दोबारा से रेस करके 2 किलो पे और 3 किलो पर जा सकते हैं। ये अपनी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक देखिएगा और उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। इस सिलसिले में आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से भी रुजू कर सकते हैं और अगर आप अफोर्डेबल हैं तो आप जो है क्वाड्रिसेप्स ट्रेनर खरीद सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स ट्रेनर मिलती हैं जिसमें चेयर के साथ जो है ना वेट लगा होता है और आगे रोलर की शक्ल में आप उसको लिफ्ट कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इससे आपके क्वाड्रिसेप्स इंतहाई मजबूत हो जाएंगे। आपको अपने हैमस्ट्रिंग को भी मजबूत करना होता है और उसके लिए फिर आपने ये एक्सरसाइज करने होते हैं कि आप अपने एंकल को इसी तरह से पकड़ लें और इससे आपके बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी आपका हो जाएगा। और आप ये इस तरह से करें, इसको 5 सेकंड तक यूँ रखें, फिर वापस ले जाएं, फिर दोबारा यूँ ऊपर कर लें, 5 सेकंड तक यहाँ रखें और फिर जो है वापस ले जाएं। फिर इसी तरह दूसरे पैर में करें, 5 सेकंड तक आप रखें, वापस ले जाएं, फिर 5 सेकंड तक यूँ रखें, वापस ले जाएं, फिर 5 सेकंड तक यूँ रखें, वापस ले जाएं। इस तरह से आपने ये मल्टीपल सेट्स लगाने होते हैं इस तरह के एक्सरसाइज करके। फिर ये एक्सरसाइज आपने करना है, कमर को ये याद रखिएगा स्ट्रेट रखना है। फिर वापस खड़े हो जाएं, अब दूसरे पैर से इसको पीछे ले जाएं और इसको आगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। वापस आए, फिर इसको करें, फिर एक ये ब्रीजिंग एक्सरसाइज फिर आपने करनी है। ये भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये ब्रीजिंग एक्सरसाइज है। ये ब्रीजिंग एक्सरसाइज है। ये इस तरह से आपके ये सराउंडिंग के सारे मसल्स आपके यूज हो रहे हैं और ये सिर्फ नी मसल्स को ही स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें बाकी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है ताकि ये सारे मसल्स मिल करके पूरे लेग को जो है ना सहार सकें। अच्छा, अब पेट के बल आप लेट जाइए। आप पेट के बल लेटने के बाद अपने दोनों पैर फ्लैक्स कर लीजिए, मोड़ लीजिए और एंकल से अपने दोनों हाथों से एंकल को पकड़ लीजिए और पैर को सीधा करने की कोशिश कीजिए और हाथों से उसे रोकिए। इस तरह अपोजिट वे में आपके ये फोर्स लगेगी और एक आर्च बनेगा। इस तरह से आपके बैक मसल्स को भी सपोर्ट हासिल होगी और लेग मसल्स को भी होगी और इससे आपके नी को फायदा पहुंचेगा। यही चीज जो है ना, इस तरह की एक्सरसाइज आपको बार बार करेंगे। जब आप बार बार दोहराएंगे तो इस तरह से
आपके मसल्स इंतहाई मजबूत होते चले जाएंगे। और फिर आप जो है इस तरह से देखिए, दोबारा आप फ्लेक्स कीजिए इसी तरह से, और फिर दोबारा बाहर की तरफ इसको सीधा करने के लिए जोर लगाइए और इस तरह से हाथों से रोकिए, और इस तरह आपको इससे मसल्स आपके मजबूत होते चले जाएंगे। फिर ये पैर आपने उठाना है, वापस ले जाना है, फिर उठाना है, वापस ले जाना है, फिर उठाना है, थोड़ी देर रखना है, वापस ले जाना है। इसी तरह स्ट्रेट लेग रेजिंग इससे करनी है, फिर वापस ले जाना है। और ये जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम आराम से कीजिए। ये आपके मसल्स, ये तमाम लेग्स के मसल्स में ग्लूटियस भी आ गया, इन सब की एक्सरसाइज है ये। एक पैर मोड़ लें और ये दूसरे से आप कोशिश करें अपने टोस को करने की, फिर छोड़ दें, फिर ले जाएं और टोस को छुएं, फिर ले जाएं, फिर टोस को छुएं। फिर उसके बाद इसको एक सेट लगा लें, तो फिर आपने ये कर लेना है, इसको मोड़ लें और इससे आप इसको टच करें, फिर ये टोस को अपने टच करें, फिर वापस 5 सेकंड तक, और फिर वापस चले जाए। और ये लेग रेस करना है, तिरछा लेट करके ये लेग रेस करना है। इसी तरह से दोनों साइड पे आपने करना है। फिर ये तिरछा लेट के ये अपने लेग रेस करने हैं। एक पैर मोड़ लें और दूसरे से को सीधा रख करके रेस करें और फिर वापस ले जाएं। तो ये थी वो चंद एक्सरसाइज जो मैंने आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं, जिनकी मदद से आप अपने नी को, अपने कमर को और अपने पूरे होल लेग को आप बेहतर रख सकते हैं। और फिर आप इंशाल्लाह अगर वॉक नहीं कर सकते थे तो वॉक के काबिल भी हो जाएंगे। और वॉक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एरोबिक के साथ ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जारी रखिए। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में फिर आपको अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।